हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके पहले हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डोब्राइनर क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड ऑक्टेवला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से भी बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी उसके पीछे जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे वो नील्स बोहर और हेनरी मोजले थे। तो नील्स बोहर और हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एक नियम बनाया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और उन्होंने बताया व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया जाएगा, दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विल रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होंगी। इसके पहले जो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन दिया था सेम डिफिनीसन थी, वहाँ पर एटॉमिक नंबर की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया था एटॉमिक मास, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन गलत हो गया था। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर एटॉमिक मास को हटा करके एटॉमिक नंबर वर्ड यूज किया गया, जिसके कारण से वो क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से सही हो गया। तो डेफिनेशन एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो लिमिटेशन आ रही थी कि वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर जब एलिमेंट को अरेंज किया था तो उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि क्लोरीन 35 वाले को कहाँ पर रखा जाए और क्लोरीन 37 वाले को कहाँ पर रखा जाए। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है और उस हिसाब से उनके रूल के हिसाब से उसको अलग अलग पोजीशन पर रखना था। बट वो क्लोरीन को अलग अलग पोजीशन पे नहीं रख पाए थे, इसलिए उनकी पीरियोडिक टेबल गलत हो गई। और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर भी उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, यानी जिसका एटॉमिक मास पहले था उसको कम था उसको उन्होंने बाद में रखा, और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको उन्होंने पहले रख दिया था। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। बट जब एटॉमिक मास को हटा करके एटॉमिक नंबर के बेस पर स्टडी करना शुरू किया गया तो पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से सही हो गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अभी तक सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी डिफिनीसन है जो आपसे हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है कि डिफाइन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछ लेता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला आपका क्या है एटॉमिक नंबर और दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पर पूरी पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से है, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपको वर्टिकल लाइन इस तरीके की दिख रही हैं, दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। जो वर्टिकल कॉलम है, दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। तो यहाँ से आपको ग्रुप समझ में आ गया। देयर आर टोटल 18 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आप यहाँ पर देखोगे तो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो इस तरीके से यहाँ तक जब आखिरी में आओगे तो आप देखिए यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए सबके ऊपर ग्रुप नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे ये हमारा 3rd ग्रुप है, ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखा हुआ है। और ये इस तरीके के जो एलिमेंट्स आते हैं वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें आप देखिए जिंक लिखा हुआ है, कैडमियम है, Hg है, UUB है। तो ये सारे एक ही ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि नेम द 3rd एलिमेंट ऑफ एल्कली मेटल ग्रुप, नेम द 2nd एलिमेंट ऑफ हैलोजन, नेम द 3rd एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको याद करने के लिए हमने ऑलरेडी ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाइए और उसमें आप आसानी से याद कर सकते हो कि किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और
उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है कि विच इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, विच इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द एल्कली मेटल, विच इज़ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस। तो किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हमको लर्न कैसे करना, जैसे इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो इसको लर्न कैसे करना, तो लर्न करने के लिए हमने अलग से आपको एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाकर आप लर्न कर सकते हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा कि पीरियड्स क्या होते हैं, तो आपको पता चल गया जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और इनकी संख्या पीरियोडिक टेबल में कितनी है, 18 है। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड्स की। तो पीरियड्स जो होते हैं, जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं, इस तरीके की जो लाइनें आप दिख रहे हैं, ये लाइनें जो हैं बेटा, ये इनको हम पीरियड बोलते हैं। तो टोटल 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आप चेक कर सकते हो, टोटल 7 पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। तो यहाँ से आप देखो, ये हमारे पास पीरियड्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं पीरियड 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर पीरियड 7 लिखा हुआ है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियड्स में आते हैं, और ऐसे जो लाइनें गई हैं वो ग्रुप में आती हैं। तो देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से आपको ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। टोटल हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक प्रेजेंट हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, और ये ब्लॉक कौन से हैं, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ से आप देखिए कि हम ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पीरियड या कौन सा ग्रुप किस ब्लॉक में आता है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है आपका, ये वाला जो ग्रुप है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये आपका एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 13 to 18 यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपके पी ब्लॉक के हैं। ये वाला जो एलिमेंट्स का ग्रुप है ये आपका डी ब्लॉक है, यानी ग्रुप नंबर 3 to 12 की बात करें तो ये डी ब्लॉक है, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो नीचे रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के, ये एफ ब्लॉक के हैं। तो टोटल 4 ब्लॉक में हमारी पीरियोडिक टेबल डिवाइड है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप बिलोंग फ्रॉम द एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 to 18 एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 to 12 बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट बिलो द पीरियोडिक टेबल दे बिलोंग्स फ्रॉम द एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से टोटल 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ पॉइंट्स हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 1 by 1 करके सारी प्रॉपर्टीज़ को। आप इसको नोट्स बना लीजिए और काफ़ी अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। तो मैंने अभी आपको बता दिया ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइडेड है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। फिर पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के हैं। ग्रुप नंबर 3 to 12 के जितने एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। फिर बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे गए हैं लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज के फॉर्म में, वो आपके एफ ब्लॉक हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप कितने ब्लॉक हैं और किस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को स्पेशल नेम से जाना जाता है एल्कली मेटल से। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, या कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द थर्ड एलिमेंट ऑफ एल्कली मेटल ग्रुप। तो एल्कली मेटल का मतलब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हुआ, और एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होती हैं बेसिक नेचर की होती हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर है, और अर्थ मेटल का मतलब हुआ कि ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला गया। फिर ग्रुप नंबर 17 को एक स्पेशल नेम से जानते हैं, उनको हैलोजन बोला जाता है। तो ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17 दीज एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजन्स। तो ये भी आप याद रखेंगे। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये सब आपके हैलोजन्स में आते हैं। फिर ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस और जीरो वैलेंट बोला जाता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, इसलिए ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को जीरो वैलेंट, नोबल गैस, इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और पूछा भी जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एंड प्लेस्ड बिटवीन
एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ पर प्रेजेंट है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से रिजेंबल करती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्वाइनेज मेटल एलिमेंट्स होते हैं, यानी इनका क्वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका एलॉय बनाने के लिए यूज किया जाता है। तमाम तरीके के जो मेटल एलॉय होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से बनाए जाते हैं। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो, यानी जो रिएक्शंस में कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है उसके लिए भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स से पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से सारे पॉइंट्स लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। सॉरी, पॉइंट नंबर 4 मैं ओपन कर रहा हूँ। तो बेटा हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड। तो 7 पीरियड में ऐसे ऐसे आपको मैंने अभी दिखाया था। तो एक बार पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है, उसको कैसे लर्न करेंगे। तो एक सिंपल सा नंबर आपको लर्न करना है। वो नंबर क्या है बेटा? आप ऐसे लर्न करोगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरीके से आप एक नंबर लर्न करना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी 2 एक बार रहेगा, बाकी सारे नंबर 2 बार हैं। यहाँ से आप याद कर सकते हो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो वो नंबर मैं पहले लिख ले रहा हूँ। ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे। फिर आप क्या करेंगे? 2 ऐसे आप लिखते चले जाओ, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6, 7, यानी लाइन से आप लिखोगे तो आपके पास टोटल 7 नंबर हैं। तो 7 पीरियड हो गए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट, 2 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड, 18 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब देखो इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, तो काफ़ी छोटा पीरियड हुआ, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। इसमें देखो पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट हैं, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसमें बेटा 18 एलिमेंट है, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 32 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप आसानी से लर्न कर सकते हो। हमने आपको सिंपल सा रूल बता दिया कि कैसे आप लर्न करेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए फर्स्ट पीरियड हमारा ये बना हुआ है। तो फर्स्ट पीरियड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है और इधर हीलियम दिख रहा है, क्योंकि पीरियड इस तरीके की जो लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं। तो अगर हम ऊपर से चलते हैं तो सबसे ऊपर वाली लाइन हमारी क्या है बेटा? ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। तो इस लाइन में आपको केवल 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट होने के कारण से इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड पीरियड में, तो सेकंड और थर्ड पीरियड को आप ध्यान से देखो तो 2 एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं, ये 2 एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं और बाकी के 6 एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। टोटल 8 एलिमेंट, ऐसे ही 2 एलिमेंट यहाँ पर और 6 एलिमेंट यहाँ पे, तो 8 एलिमेंट। तो इन दोनों में 8 एलिमेंट होते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में। फिर अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की, तो उसमें 18 एलिमेंट आपको दिखेंगे। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 18 एलिमेंट आपको दिखेंगे। फिर पीरियड 6 और पीरियड 7 में 32 एलिमेंट हैं। तो आपको यहाँ 32 दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उठा करके रख दिए गए हैं। तो मैं आपको गिना दे रहा हूँ, काउंट करा दे रहा हूँ कि कैसे आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो पीरियड नंबर 6 में 55, 56, 57 और उसके बाद सीधे बगल में 72 स्टार्ट हो गया। तो जो बचा हुआ है 57 और 72 के बीच में, उसको देखिए यहाँ पर उठा करके रख दिया गया है 57 से 71, यानी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियड नंबर 6 के ही एलिमेंट हैं और ये वाले एलिमेंट पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स हैं। तो बचे हुए एलिमेंट्स को नीचे रख दिया गया है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम पीरियड 6 और पीरियड 7 में ही काउंट करते हैं। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में 7th और 6th पीरियड में 32 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक वीडियो और आपको मिलेगी जिसमें एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है और वैलेंसी किस तरीके से चेंज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से चेंज होता है, तो वो लास्ट वीडियो रहेगी। मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का 3 वीडियो बनाया है। अगर चौथी वीडियो आपको मिल जाती है तो वो 4 वीडियो अगर आप 20-20 मिनट की पढ़ लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इन्हीं 4 वीडियो में से आपको 100% बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।